प्रशांत किशोर ने चित्रा त्रिपाठी समेत एबीपी न्यूज की एक और पत्रकार को दिखाया आईना, मुंह पर कहा गोदी मीडिया। जी हां, इस बार के बिहार चुनाव में सियासी समीकरण काफी अलग है। सालों से मेहनत कर रहे प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं अब जगह बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के अंदर सर्वे में भी थोड़ी बहुत ही सीटों पर सही, मगर उनकी जीत दिख रही है, जो कि बिहार की राजनीति में आगे बढ़ने के संकेत हैं। दोस्तों, प्रशांत किशोर मीडिया में काफी एक्टिव चल रहे हैं। फिलहाल एडवर्टाइजमेंट को भी वो काफी सीरियसली ले रहे हैं और ऐसे में जब वो अलग अलग चैनल्स को अपना इंटरव्यू दे रहे हैं तो उन इंटरव्यूज में कैसे मीडिया पर कटाक्ष करना है वो भी नहीं भूल रहे और सीधा एंकर्स रिपोर्टर्स से भिड़े जा रहे हैं। तो क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर ने, वीडियो अब उसका वायरल भी हो रहा है दोस्तों सोशल मीडिया पर। सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगी। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये गोदी मीडिया इतनी बेशर्म है कि 1000 बार आप इन्हें पत्रकारिता का आईना दिखाएं मगर ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे। दोस्तों, ऐसे ही 2 वीडियो सामने आई है, दोनों ही एबीपी न्यूज चैनल की है। सबसे पहले तो दोस्तों चित्रा त्रिपाठी के वीडियो के बारे में आपको मैं बताती हूँ, उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। हालांकि वो पूरा वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन जिस तरह से भाजपा की तरफ से वो बैटिंग कर रही है वो इंटरव्यू में वो देखने लायक था। सम्राट चौधरी को जितना वो डिफेंड कर सकती थी उतना करती हैं और जब तभी प्रशांत किशोर अमित शाह पर सवाल उठाते हैं तब चित्रा के चेहरे की रंगत उड़ जाती है। दोस्तों, एबीपी न्यूज के इस वीडियो क्लिप में ये सुना जा सकता है चित्रा त्रिपाठी प्रशांत किशोर पर हमलावर थी, ये कहते हुए कि ये चश्मा लगाकर सबकी डिग्रियां ढूंढते रहते हैं। इसी पर प्रशांत किशोर बिल्कुल फायर हो जाते हैं और कहते हैं कि बिहारी होने के नाते मैं सवाल भी ना खड़ा करूं कि बिहार का जो मुख्यमंत्री है उसके ऊपर 7 केसेस में हत्या की और इन 7 केसेस में एक पर भी ट्रायल नहीं चला और नाबालिग होने का फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर ये जेल से बरी हो गए। दोस्तों, फिर वो चित्रा पर सवाल खड़ा करते हैं कि क्या आप अमित शाह जी से सवाल पूछेंगी कि उन्होंने जो ये मास्टर स्ट्रोक चला, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना डाला, आखिर क्यों, ऐसी क्या वजह थी? इस तरह से वो चित्रा त्रिपाठी की बोलती बंद कर देते हैं बिल्कुल। इसके बाद चित्रा बात को घुमाने के लिए कहती हैं कि उनकी पार्टी को जनता चुन रही है और फलाना फलाना बातें। इस पर प्रशांत किशोर फिर कहते हैं कि पार्टी को चुन रही है, सम्राट चौधरी को जनता ने नहीं चुना। फिर वो कहती है कि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, अब वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तब प्रशांत किशोर कहते हैं कि हाँ, औकात दिख जाएगी। इस पर चित्रा प्रशांत किशोर पर फिर से भड़कती हैं और कहती हैं कि आप तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे, विपक्ष कह रहा है कि आप भाग गए। फिर प्रशांत किशोर कहते हैं कि जिस गृह मंत्री का आप इतना भोपू बजा रही हैं उनको आज तक 243 सीट लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। भाजपा जैसे दल को यहाँ बिहार सुधारने की हिम्मत नहीं पड़ी। वहां पर यही लड़का बिहार के पिछले 3 साल में अपने दम पर तिनका तिनका जोड़कर मैंने वो ऑल्टरनेट यहाँ पर खड़ा किया है। दोस्तों, वैसे समझने वाली बात है कि प्रशांत किशोर इस पूरी चुनावी लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में है। वाकई ऑल्टरनेट उन्होंने एक तरह से खड़ा किया है, जनता को सोचने पर मजबूर भी किया है। आप मुझे गोदी मीडिया कह रहे हैं क्या? बिल्कुल, सब पूरे देश के लोग कह रहे हैं गोदी मीडिया। मुझे आप गोदी मीडिया कह रहे हैं? मैं क्यों? अब जैसे आप कह रही हैं ना कि आपको लोगों ने बताया, तो मुझे भी पूरे लोग बताते हैं कि आप लोग गोदी मीडिया है। मैं तो सीधे आपसे सवाल कर रही हूँ, आप मुझे कह रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूँ कि हमको भी रोज लोग आकर यही कहते हैं कि ये सारे लोग गोदी मीडिया है, मोदी और एनडीए का प्रचार करने आए हैं। तो दोस्तों, आपने सुना कि किस तरह से प्रशांत किशोर ने चित्रा त्रिपाठी की एक तरह से छीछा लेदर कर डाली। बिल्कुल बताइए, एबीपी न्यूज की एंकर है, ये कैसे बैटिंग कर रही थी सरकार के पक्ष में और जितना कोशिश हो रही थी उतना वो गिरा रही थी पीके को, मगर जो मुंहतोड़ जवाब मिला है वो भी देखने लायक था। प्रशांत किशोर बिल्कुल तैयार बैठे, उन्हें मालूम है कि कैसे गोदी मीडिया को लताड़ना है और यही काम उन्होंने एबीपी की एक और एंकर के साथ किया। वहां पर भी इसी तरह से कुछ सवाल जवाब चल रहे थे जिसमें वो फिर ये कह देते हैं कि आप गोदी मीडिया हैं। साफ तौर से ये कह देते हैं दोस्तों कि आप लोगों को पूरा देश गोदी मीडिया बोलता है, आप लोग मोदी और बीजेपी का एजेंडा चलाने आते हैं। फिर जो मैडम पत्रकार बैठी होती हैं वो भी भड़क जाती हैं, कहने लगती हैं कि आप हमको गोदी मीडिया कह रहे हैं, क्या आप ऐसा कह रहे हैं? 10 बार एक ही सवाल वो पूछती हैं। फिर प्रशांत किशोर कहते हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरा देश आपको ये कह रहा है। इस तरह से यहाँ पर भी वो एबीपी न्यूज की पत्रकार मेधा प्रसाद की बोलती बंद कर देते हैं। दोस्तों, गोदी मीडिया को पहचानना इतना भी कोई मुश्किल काम तो नहीं है। वैसे जिस तरह से ये लोग नॉन बीजेपी पॉलिटिशियंस के आगे सवाल डालते हैं उससे ही साफ समझ आ जाता है कि खेल क्या चल रहा है। लेकिन ये बात एक तरह से पॉजिटिवली देखी जाए तो अब वो जो विपक्ष खड़ा हुआ है वो मीडिया को मुंह तोड़ जवाब देने से चूक नहीं रहा, अच्छे से तथ्यों के साथ मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, जो कि इस वक्त की जरूरत भी है।
तो आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है? कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।